जब ऐसा करते हैं खेसारी लाल यादव जी, उसके बाद फिर देखिए कि वो स्थिति कर देंगे जो आज तक भूतकाल में न हुआ होगा और न भविष्य में कोई उम्मीद करेगा कि वैसा भी हो सकता है। वो स्थिति कर देंगे। मैंने कैसे गाना गा देगा बेटी पर। हाँ, इसके पहले भी जो मैटर जो हुआ जिसमें टुनटुन और वो जो दोनों है, वो जो लड़ रहा था डिम्पल, काजल, पायल को लेकर के, माही मनीषा को लेकर के, उसके बाद आप जैसे देखे होंगे कि उधर से भी टुनटुन के जैसे बहन को लेकर के कुछ अपमानजनक शब्द का यूज किया। ये दोनों के दोनों गलत है। पहले वो विवेक सिंह से मदद मांगे, विवेक सिंह सुधर जाएगा, पूरा राजपूत समाज सुधर जाएगा। हाँ, विवेक सिंह सुधर जाएगा तो पूरा राजपूत समाज सुधर जाएगा। राजपूत समाज में गलत नहीं है, विवेक सिंह राजपूत समाज से गलती करवाते रहता है खेसारी जी के प्रति। आज के जो दौर में जो हुआ, जब खेसारी जी के बच्ची के ऊपर गाना गाया गया, तो आजकल का जो विवाद जो चल रहा था उसमें खेसारी जी का तो कहीं से कोई रोल नहीं था, कोई हाथ नहीं था। तो ये बीच में जबरदस्ती खेसारी जी को लाके घसीटना, ये कहीं न कहीं अगले के संस्कार में खोट है। लेकिन अब इधर जो विवाद जो है, तो विवाद कभी भी उचित नहीं होता है। हाँ, विवाद कभी भी आपको नुकसान दे करके ही जाता है, चाहे वो आर्थिक नुकसान हो, नैतिक नुकसान हो, मानसिक नुकसान हो, वो आपको नुकसान ही दे करके जाएगा। निशा दुबे कोनो भोजपुरी के मालिकिन है का? हैं? वही बोली है। तो ऐसे एलिमेंट कुछ बोलते रहेगा तो ओकरा सीरियस लेंगे थोड़े। वो अपना बोलते रहे, वो उनका जो काम है वो अपना कर है ना। टुनटुन को चाहिए ना, जब ठीक है तुमने गाया, बेटी के ऊपर गाना गाया, तुमको लगता है कि नहीं भाई तुम सही गाए हो, तो तुमको मगहिया जवान जब तुमको गलिया रहा है, जाकर के उसको चढ़ के घर पे मारो। और अगर मगहिया जवान को लगता है कि टुनटुन गलत गाया है, तो तुम इसके घर पे चढ़ के मारो। सेंसर बोर्ड की भी बातचीत चल रही है और फिल्म सिटी का निर्माण तो चल ही रहा है। फिल्म सिटी जैसे राजगीर है, फिर वाल्मीकि नगर है, इन सब जगहों पे फिल्म सिटी का जो निर्माण जो है वो कार्य चल रहा है और बहुत जगह पे प्रस्तावित भी है। जैसे रोहतास के क्षेत्र में प्रस्तावित है। पिछला बार जब हम जेल गए थे तो जेल जाने का वजह क्या हुआ था? जेल जाने का वजह वो मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो मुद्दा भी टुनटुन अनुपमा के वजह से स्टार्ट हुआ था। तब जा करके हम इसको हाइप पे लेकर के चले गए थे। कल्लू से बुलवा दिया था उल्टा पुल्टा लोग। कल्लू हालांकि कभी यादव समाज के या किसी भी समाज के बारे में कभी नहीं बोला है। मान लीजिए कि यदुवंशी सेना आज एक्टिव हो गया, ठीक है, और हम शुरू कर दिए अपना कार्यक्रम, उसके बाद खेसारी जी पैर खींच लेंगे पीछे। अभी हमारे साथ यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी हैं और अभी भोजपुरी के कलाकार, एक तरह से भोजपुरी कलाकार भी हैं और भोजपुरी में एक हो गया मुद्दा आ गया है और खेसारी भैया की बेटी पे एक गाना पंकज सिंह ने गा दिया है जो कि पहले भी गाया था। इसी पर चर्चा करेंगे भैया से। सबसे पहले भैया स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया है भैया। अभी खेसारी भैया की बेटी कृति पे एक गाना गा दिया गया, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, हम तो सुने नहीं हैं, हम गाना नहीं सुने, लेकिन हाँ कुछ सुबह से करीब 300-350 भाई लोगों का कॉल आया है इस तरह का चीज़। लेकिन हम चूँकि एक मित्र के पिताजी का तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो उनको लेकर के थोड़ा सा हम ये हैं, थोड़ा सा भाग दौड़ में है, इसीलिए हम गाना को नहीं सुन पाए हैं ईमानदारी से। भैया हमारी भोजपुरी के आप कलाकार हैं, यानी आप छोड़ दिए हैं गाना गाना, लेकिन पहले भी रहे हैं और कलाकारों के बारे में आप बहुत सोचते हैं। लेकिन हमारी भोजपुरी अब 2 गुटों में बट गई है, यादव और बबुआन। 4-5 दिन से देखा जाए तो यादव बबुआन में गाली गलौज बहुत ज़्यादा, कभी उसके माँ बहन पर है, कभी इसके माँ बहन पर दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, भोजपुरी में कलाकार हम पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हमारी जो मुख्य जो पहचान है, अस्तित्व जो है वो कलाकारी ही है। अभी हाल में ही 2 दिन पहले मेरा गाना रिलीज हुआ है, संतोष रेणु ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर, लालटेन के अजोरा में। वो अच्छा पब्लिक का प्यार भी मिल रहा है। लेकिन अब इधर जो विवाद जो है, तो विवाद कभी भी उचित नहीं होता है। हाँ, विवाद कभी भी आपको नुकसान दे करके ही जाता है, चाहे वो आर्थिक नुकसान हो, नैतिक नुकसान हो, मानसिक नुकसान हो, वो आपको नुकसान ही दे करके जाएगा, वो प्रॉफिट कभी दे ही नहीं सकता। तो जो भी चल रहा है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। खेसारी भैया लंदन से लाइव आते हैं, लाइव में रो कर गुहार लगाते कि मेरी मदद किया जाए।
कौन किससे मदद मांग रहे हैं? पूरा पब्लिक से मदद मांग रहे हैं। और वो समाज जो राजपूत समाज जो पिछले बार अगर पंकज को पीटने पर वो विरोध कर रहे, तो उनसे भी कह रहे हैं कि पिछले बार हमसे गलती हो गया था कि हम पीट दिए, इस बार हमने क्या किया है। पूरा समाज से ही वो मदद मांग रहे हैं कि हम मदद करें और इसके कुछ विचार करें। पहले वो विवेक सिंह से मदद मांगे, विवेक सिंह सुधर जाएगा, पूरा राजपूत समाज सुधर जाएगा। जी। हाँ, विवेक सिंह सुधर जाएगा तो पूरा राजपूत समाज सुधर जाएगा। राजपूत समाज में गलत नहीं है, विवेक सिंह राजपूत समाज से गलती करवाते रहता है खेसारी जी के प्रति। उनकी टीमें में ऐसे लोग करते हैं। अरे हम बोले तो आपको कि विवेक सिंह सुधर जाएगा, पूरा राजपूत समाज सुधर जाएगा। अच्छा भैया, आपसे पिछले बार भी बात किए थे कि हमारे कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय जी हैं, उनसे बैठकर इस मुद्दे पर बात किया जाता है कि हमारी भोजपुरी में जो धूमिल की हो रही है उसे बचाया जा सके। इसके लिए आप क्या किए हैं? बातचीत हुई है और इसको लेकर के सेंसर बोर्ड की भी बातचीत चल रही है और फिल्म सिटी का निर्माण तो चल ही रहा है। फिल्म सिटी जैसे राजगीर है, फिर वाल्मीकि नगर है, इन सब जगहों पे फिल्म सिटी का जो निर्माण जो है वो कार्य चल रहा है और बहुत जगह पे प्रस्तावित भी है, जैसे रोहतास के क्षेत्र में प्रस्तावित है। तो है क्या कि उसमें वक्त लगता है। पिछले 17 सालों में जिस प्रकार से बिहार को लूटा गया, जैसे बीजेपी समर्थित जो सरकार थी उससे, तो अब जो महागठबंधन की सरकार बनी है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में, जिसमें कला एवं संस्कृति मंत्री श्री जितेंद्र कुमार राय जी को बनाया गया है, तो इसको लेकर के काफ़ी है गंभीर है और काम चल रही है आगे की ओर। भैया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भोजपुरी में सेंसर बोर्ड लाया जाएगा और दूसरी तरफ निशा दुबे जी जो पुराने कलाकार हैं भोजपुरी, उनसे अगर बात सेंसर बोर्ड को लिया किया गया था, उन्होंने बोली थी कि भोजपुरी फिल्म में सेंसर बोर्ड हट रहा है तो भोजपुरी गाना में कहाँ से आएगा? निशा दुबे कोनो भोजपुरी का मालिकिन है का? वही बोली है। तो ऐसे एलिमेंट कुछ बोलते रहेगा तो ओकरा सीरियस लेंगे थोड़े। वो अपना बोलते रहे, वो उनका जो काम है वो अपना कर है ना। अच्छा भैया, अभी जो खेसारी जी के बेटी पे गाना गाया गया है, क्या लगता है कि क्या कहाँ से इसका जड़ होगा जो ऐसा किया गया है? जड़ जैसे कहाँ से कह सकते हैं, ऐसे जड़ संस्कार से है, संस्कार से खोट है, संस्कार में खोट है। जिसने भी किया, चाहे वो हम सिर्फ मैंने यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि आज के जो दौर में जो हुआ, जब खेसारी जी के बच्ची के ऊपर गाना गाया गया, तो आजकल का जो विवाद जो चल रहा था उसमें खेसारी जी का तो कहीं से कोई रोल नहीं था, कोई हाथ नहीं था। तो ये बीच में जबरदस्ती खेसारी जी को लाके घसीटना, ये कहीं ना कहीं अगले के संस्कार में खोट है। हाँ, इसके पहले भी जो मैटर जो हुआ जिसमें टुनटुन और वो जो दोनों है, वो जो लड़ रहा था डिम्पल, काजल, पायल को लेकर के, माही मनीषा को लेकर के, उसके बाद आप जैसे देखे हुए कि उधर से भी टुनटुन के जैसे बहन को लेकर के कुछ अपमानजनक शब्द का यूज किया। ये दोनों के दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। पिछला बार जब हम जेल गए थे तो जेल जाने का वजह क्या हुआ था? जेल जाने का वजह वो मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो मुद्दा भी टुनटुन अनुपमा के वजह से स्टार्ट हुआ था। तब जा करके हम इसको हाइप पे लेकर के चले गए थे। कल्लू से बुलवा दिया था उल्टा पुल्टा लोग। कल्लू हालांकि कभी यादव समाज के या किसी भी समाज के बारे में कभी नहीं बोला है लड़का, लेकिन चूंकि हमारे छोटे भाई उम्र में है इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा, नहीं तो ऐसे तो बाय प्रोफेशन हमसे वो सीनियर हैं। लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन पहली बार मैंने सुना कि यादव समाज के लिए उन्होंने अपमानजनक शब्द का यूज किया था, जिसके बाद मैंने आड़े हाथों लिया था। फिर खेसारी जी भी आड़े हाथों लिए थे और हम एक्सट्रीम थोड़ा सा हुए थे इसको लेकर के। फाइनली हमको लोग साजिश करके जेल भेज दिया, हमको 1 महीना 26 दिन जेल में रहे। फाइनली क्या हुआ? अनुपमा वहीं पे है, टुनटुन वहीं पे है। जैसे लड़ाई कौन लड़ा? समाज लड़ाई लड़ा। हमारे साथ साथ समाज ने हमें सहयोग किया है। औरंगाबाद हम गए दाऊद नगर जेल में। टुनटुन को चाहिए ना, जब ठीक है तुमने गाया, बेटी के ऊपर गाना गाया, तुमको लगता है कि नहीं भाई तुम सही गाए हो, तो तुमको मगहिया जवान जब तुमको गलिया रहा है, जाकर के उसको चढ़ के घर पे मारो। और अगर मगहिया जवान को लगता है कि टुनटुन गलत गाया है
तो तुम इसके घर पे चढ़ के मारो, और नहीं तो फिर लीगली एक्शन लो एक दूसरे के खिलाफ। ये जो बवंडर जो बना रहे हो, इससे क्या होता है ना, इससे समाज के अच्छे लोग भी जो है उनके ऊपर भी ये छींटा पड़ता है। जी बिल्कुल। ये जो दागदार हो जाता है, पूरा जातीय दागदार हो जाता है। अच्छा, ये कृति पर जो गाना गाया हुआ है, आप यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके लिए यदुवंशी सेना क्या करेगी? यदुवंशी सेना पहले एक लिखित रूप में पहले आएगी तब तो। मान लीजिए कि यदुवंशी सेना आज एक्टिव हो गया, ठीक है, और हम शुरू कर दिए अपना कार्यक्रम, उसके बाद खेसारी जी पैर खींच लेंगे पीछे, तो हमें तो पूरा समाज को लेकर चलना है ना। यदुवंशी सेना किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है ना, समाज से ऊपर कोई नहीं होता है। और यदुवंशी सेना यदुवंशी समाज के लिए है, साथ ही साथ यदुवंशी सेना यदुवंशी समाज के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए है जिनके साथ गलत होता है, उनका वो सपोर्ट करेगी, जी है ना। जो शोषित लोग हैं उनको स्ट्रॉन्ग फील कराएगी। जी तो ये जो चीज़ें, अगर खेसारी लाल यादव जी को अगर दिक्कत है, लग रहा है कि लड़ाई में वो अकेले पड़ रहे हैं, तो आपको अकेले पड़ने की जरूरत नहीं है। आप जिस प्रकार से लाइव आए, आप एक लिखित भेजिए, आप एक लिखित भेजिए यदुवंशी सेना के नाम कि हाँ हमें इस लड़ाई में मदद किया जाए, या तो आप लाइव में ही आप बोलिए कि यदुवंशी सेना से आप क्या उम्मीद करते हैं, है ना। हम ऐसे समाज को हम आग में नहीं झोंक सकते ना। और उसके बाद जब ऐसा करते हैं खेसारी लाल यादव जी, उसके बाद फिर देखिए कि वो स्थिति कर देंगे जो आज तक भूतकाल में न हुआ होगा और न भविष्य में कोई उम्मीद करेगा कि वैसा भी हो सकता है। वो स्थिति कर देंगे। मैंने कैसे गाना गा देगा बेटी पर, वो भी सभी का नाम खेसारी भाई भी नाम गाना में ले रहा है, कृति भी नाम ले रहा है। हम वही कह रहे हैं कि इसके लिए लीगली आना पड़ेगा। इसके लिए आप लाइव में ऐसा कीजिएगा तो क्या होगा, लाइव में कीजिएगा, समाज एक समाज दूसरे समाज से टकराएगा, लोग मरेंगे, ये होगा वो होगा, हत्याएं होगी, है ना, द्वेष फैलेगा, नफरत फैलेगा। जिसने किया है पार्टिकुलर एक्शन लिया जाएगा उसमें, है ना। चाहे वो कोई हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, भूरा हो, सांवला हो, कोई हो। अच्छा भैया, भोजपुरी में ऐसा जो माहौल अभी बना हुआ है, क्या लगता है भोजपुरी के आने वाला समय कैसा होगा, मतलब कि आपके अनुमान से? नहीं देखिए, ये लोग के खराब करने से भोजपुरी का भविष्य खराब नहीं हो सकता। भोजपुरी की जो इतिहास जो है वो बहुत गौरवशाली रही है, और जिसका प्लिंथ गौरवशाली हो, मजबूत हो, उसका कभी भी ना वो चोटी कभी भी खरता नहीं है। भोजपुरी का जो भविष्य भी जो है वो बहुत स्वर्णिम होगा, और एक से एक कलाकार है, एक से एक बढ़कर एक कलाकार है भोजपुरी में। ये घबराने की बात नहीं है। ऐसे ऐसे कुकुर मुत्ते आते रहते हैं, ये डेंगू के मच्छर की तरह आएंगे, टाइम से इंजेक्शन होगा, इलाज होगा, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ नुकसान पहुंचा जाते हैं। कहीं कहीं धूमिल हो रही है हमारी भोजपुरी है। आप जहाँ तक देख रहे हैं कुछ दिन से कि भोजपुरी पर ऐसा हो रहा है कि अदर स्टेट में भोजपुरी को घृण भाव से देखा जा रहा है। जैसे से लोग लाइव आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, अनाप शनाप भोजपुरी के बारे में बोलते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं, इस पर आरोप लगाते हैं। इससे हमारी भोजपुरी कहीं कहीं धूमिल होती जा रही है। हाँ, प्रभाव तो पड़ता है, प्रभाव तो पड़ता है। गाड़ी स्पीड में चल रही है, उसमें अगर कोई कंकड़ ही मार दिया, थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ता है। ठहरी हुई पानी में एक कुमार सानू जी का गाना था, कंकड़ न मार सांवरे, तो प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन हाँ, भोजपुरी के जो कलाकार हैं, चाहे वो खेसारी जी हों, पवन जी हों, मनोज तिवारी जी हों, दिनेश लाल यादव जी हों, या इवन कोई भी हों, भोजपुरी के कलाकार इतने सक्षम हैं कि वो इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भोजपुरी को आगे लेकर के चलेंगे। इजाज़त है, वैसे सिंगरों को क्या कहेगा जो ऐसा गाना गाते हैं? वैसे सिंगरों को हम क्या कहेंगे, मानसिक विक्षिप्त कह सकते हैं कि आपके मानसिक का जो इलाज है, आप मानसिक विशेषज्ञ से आप इसका इलाज करवाइए। और हम कहेंगे कि आप जैसे अच्छे परवरिश में आप जाइए, क्योंकि ये बहुत गलत है। जैसे मान लीजिए कि चाहे वो, जैसे इसके पहले भी गुड्डू रंगीला जी ने बेटी के ऊपर बहुत तमाम गाने गाए, पवन सिंह जी ने गाने गाए, खेसारी जी ने गाने गाए, वो चीज़ बीत गया था, वो सब चीज़ बीत चुका था। हम भी एक गाना में बेटी का नाम लिए थे, उसके बाद मुझे भी एहसास हुआ, मैंने भी उसी को करीब 10 साल पहले बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद इधर जो चल रहा है ना, जब बीत गई जो बातें उसको फिर से लागू कर रहे हो, ये गलत है।
बेटी किसी एक समाज, एक जात की नहीं होती है। बेटियां वो हर समाज, आखिर बताइए ना, जैसे कृति क्या खाली सिर्फ यादों में है? क्या राजपूत समाज में कृति नहीं है? क्या डिम्पल सिर्फ राजपूत में है, यादों में डिम्पल नहीं है? तो फिर आप बताइए कि वो डिम्पल जो शब्द जो है, वो डिम्पल हिंदू मुस्लिम में भी हो सकता है, सिख में भी हो सकता है। तो तुम तो पूरे को उधेड़ दिया ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है। जो गलत है, जो गलत है। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।